हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक पतंग भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे देखो हमारा एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फिगर है, ठीक। इसमें हमारा ऊपर वाला जो है सो एक वर्ग है और नीचे हमारा एक जो है सो समबाहु त्रिभुज दिया गया है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो, ये हमारा पूरा दिया गया है इसका चित्र, ठीक। ये हमारा पहले एक वर्ग है और इसका विकर्ण दिया गया है और नीचे में एक हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। पहले हम लोग इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम लोग इसको यहाँ पे निकाल करके पूरे को जोड़ देंगे। चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 7। चलो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा फिगर मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग बनाएंगे तो सीधा बनाएंगे, ठीक। ये हमारा इसका विकर्ण इधर से और दूसरा हमारा विकर्ण इधर से। इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। ये जो हमारा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। चलो, और इसका हम लोगों को एक चीज़ दिया गया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो हम लोगों को मिल गया है। लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का विकर्ण। हमारा कितना गया, 32 सेंटीमीटर शायद ना, हाँ 32 सेंटीमीटर। तो अगर यदि हम वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को भुजा निकल जाएगा। √2 गुना भुजा होता है हमारा विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 32। अब हमें भुजा चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32/√2 सेंटीमीटर। अब ये हमें मिल गया इसका भुजा वर्ग का, ठीक। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। इसका हम लोग 2 बार स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे ये हमारा है पहला और ये दूसरा है और ये हमारा तीसरा फिगर है, ठीक। लिखेंगे पहला और दूसरा का क्षेत्रफल, पहला तथा दूसरा का क्षेत्रफल। पहला और दूसरा का क्षेत्रफल यानी किसका, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा। तो हम जो भुजा है उसको 2 बार, चलो एक बार लिख लेते हैं, भुजा और गुना में भुजा, ठीक। अब भुजा का मान हमें 32/√2 दिया गया है, फिर से 32/√2, ठीक। और 32 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1024। आप लोग गुना कर लीजिएगा, हमको आता था इसका वर्ग, ठीक। √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ 2 है और ये हमारा 5 बार में और 12, तो ये 512 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सो इसका हमारा ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग आकृति 3 में आएंगे, ठीक। तो देखेंगे थोड़ा यहाँ पे आकृति 3 में, चलो उसका भी हम लोग थोड़ा छोटा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से है, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक। ये हमारा आकृति 3 यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है। चलो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों का जो है सो हीरोन का फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग S निकालते हैं। S जो होता है a+b+c/2, तो 6 + 6 + 8 और बट्टा में 2, ठीक। अब 6 और 6 12 और 8 20, 20/2 यानी 10 आ गया, ठीक। हमारा S का मान आ गया 10। अब चलो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल हीरोन का फॉर्मूला से S - A, S - B और S - C। अब S हमें मिल गया है 10। अब 10 - 8 हो गया, फिर से 10 - 6 और एक बार फिर से 10 - 6। ये हमारा रूट अंडर S, S - A, S - B, S - C। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये रूट अंडर 10 में से 8 जाएगा 2 और 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। अब चलो इसको हम लोग तोड़ते हैं। हम 10 को जो है सो 5 दूना 10 या 2 पंचे 10 लिख सकते हैं और 2 गुना, और इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक। अब ये हमारा 2 यहाँ पे 2 है तो एक बाहर आ गया,
दो 4 है तो एक बाहर, और ये जो √5 है हमारा ये भीतर में रहेगा, तो 8 और √5 आ गया। ठीक, अब इस √5 का भी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। आप याद रखिएगा कि √5 का जो मान होता है हम लोग निकाल चुके थे पहले, तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम मान कितना निकाले थे। आप लोग भी निकाल सकते हो, जैसे हम लोग वहाँ पे निकालते आ रहे हैं। ठीक, √5 चलो नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे निकाल ले लेते हैं, नहीं मिल गया। ठीक, तो लगभग कितना आ रहा है हमारा 2.2 आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है 2.2, तो हम यहाँ पे √5 का जो मान है यहाँ पे रख देंगे, तो 8 और √5 का मान 2.2 आ रहा है लगभग। चलो इसको गुना करते हैं, तो 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, तो एक अंक के बाद पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल और ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को ऊपर में मिल चुका है, तो चलो दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। फिर अलग अलग के लिए बोला है तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक, इसको हम लोग अप्रॉक्स मान लेंगे क्योंकि वहाँ पे हम लोग दशमलव तक 2 ही भाग लिए थे। ठीक, लगभग मानेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा। आकृति 3 का हमारा क्षेत्रफल इतना हो गया और यहाँ पे आकृति 1 और 2 का क्षेत्रफल 5 से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, चलो एक क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ठीक, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.18 में इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय निकालिए। ये हमारा फर्श टाइल्स पर कहीं पे इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है। ठीक, तो इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हम लोग पहले एक चीज़ को जज करते हैं। पहले देखो यहाँ पे ये हमारा एक ले लेते हैं। ठीक, किसी एक को देखते हैं, तो ये हमारा एक त्रिभुज के आकार का आ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे हीरोन का जो फॉर्मूला होता है उसका अप्लाई करके एक का निकाल सकते हैं। वैसे ही हम लोग 16 का भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा जो सारा सेम है। ये देखो 28 सेंटीमीटर ये है तो इसमें भी एक भुजा 28 सेंटीमीटर है, दूसरा हमारा 9 सेंटीमीटर तो इसमें भी 9, और तीसरा हमारा 35 है तो इसमें भी 35। तो हम क्या कर सकते हैं, एक को निकाल करके और पूरे 16 से गुना कर देंगे तो ये पूरे का निकल जाएगा। ठीक, चलो हम लोग पहले एक टुकड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकालते हैं। 28, 35 और 9 है, तो हम लोग यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं पहले। चलो उसका हम लोग फिगर कुछ इस तरीके से है बना लेते हैं। इसका यहाँ पे ऐसे करके है। ठीक, इसमें हमारा पहला जो दिया गया है यहाँ पे एक 28 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरा हमारा यहाँ पे 35 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे हमारा 9 सेंटीमीटर दिया गया। अब चलो हमें इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसके लिए हम लोग पहले हीरोन का फॉर्मूला के लिए हम लोग s निकालेंगे। तो s का मान निकालेंगे, s होता है a + b + c बटा 2, तो तीनों को जोड़ करके आधा 35, 28, 35 और प्लस 9 और बट्टा में 2, 9 5 14 और 8 22, हाथ में 2, 2 और 3 5 और 2 7 बट्टा में 2। ठीक, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, 28, 8 5 13, 13 और 9 22, 2, 2 और 3 5 और 2 7। चलो सही, उसके आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये हमारा 36 आ गया यहाँ पे। ठीक, इसका s का मान 36 आ गया। अब हम लोग हीरोन का फॉर्मूला को जो है सो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा रुक, यहाँ पे हम लोग हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है √s s - a, s - b और s - c। s का मान हमारा 36 है। उसके बाद 36 माइनस ये a की जगह पर 28, 36 माइनस 35 b की जगह पर ले लेते हैं और c की जगह पर यहाँ पे 9 ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ये हमारा 36 माइनस 9। अब देखो ये 36 हो गया और 36 में से 28 जाएगा तो 28, 6 में से 8, 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ पे 0। इसी तरीके से 36 में से 35 जाएगा तो 1 और यहाँ पे देखो 24 बच जाएगा। कितना, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अब चलो इसको हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो ये 36 को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, और उसके बाद 8 गुना 1 गुना इस 24 को लिखते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और गुना में मिस्टेक हो गया था। देखो यहाँ पे 36, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ 7 ना बचेगा। थोड़ा सा मिस्टेक बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। चलो इसके आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ में कार्य करते हैं। ठीक, तो ये हमारा रूटेंडर के अंदर 36 हो गया, गुना 8 हो गया और यहाँ पे 1 और गुना 27 हो गया।
इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 36 गुना में, इसको हम लोग लिखते हैं 4 और गुना में 2, ठीक। इसको हम लोग लिखते हैं 3 और गुना में 9। अब जिसका जिसका वर्गमूल आ रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। 36 का हमारा 6 हो जाता है, 4 का हमारा 2 होता है और 9 का वर्गमूल हमारा 3 आ जाता है, ठीक। और देखो ये 3 दूनी 6, ये तो हमारा रूट के भीतर रहेगा, तो हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली कितना आ गया, 6 दूना 12 दिया 36, 36 और रूट 6। अब रूट 6 का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक। 36 गुना रूट 6 का मान हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। चलो यहाँ पे 6 का मान निकालते हैं। ये हम लोग देते हैं 2 से 2 बार में, ये हो गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 2 4, पॉइंट है तो डबल जीरो आएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा डबल जीरो। अभी 45 4 बार में ज़्यादा आ जाएगा तो 4 लेते हैं, ठीक। लगभग यहाँ पे 2.4 ले रहे हैं, तो कितना आ गया इसका मान हमारा, रूट 6 का मान 2.4 आ गया लगभग। अब हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखो कितना बोला गया है, 16 बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 16 का क्षेत्रफल यहाँ पे इस तरीके से इधर लिखेंगे, इसलिए 16 भाग का क्षेत्रफल, यानी 16 से हम लोग गुना करेंगे इसको, 16 और गुना इधर था हमारा कितना था ये, 6 दूना 12 दूना 24, 24 और गुना 2.4, 24 गुना 2.4 इतना आ गया, ठीक। अब ये 16 भाग का क्षेत्रफल टोटल आ गया और एक भाग का दाम जो मतलब पेंट करने का भाग है वो 50 पैसा है, यानी कितना है 50 पैसा। तो आपको रुपया में चेंज करना है, जैसे 50 पैसा है, ठीक। इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो ये कितना आ गया 1/2 रुपया में आ गया, तो हम लोग रुपया में निकालेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे इसको 1/2 से गुना कर देंगे तो हमारा पूरा, इसलिए लिखेंगे व्यय करके और इसको पूरा गुना करेंगे, ठीक। अब दोस्त ये 8 बार में पूरी कट जाएगा। अब इसको हम लोग कटाते हैं, कितना हो गया 2 8 चौका 32, हाथ में 3, 2 8 16 और 3 19 और यहाँ पे है 2.4। अब चलो इसको गुना करते हैं 192 को 24 से 192 को 24 से गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 9 दूना 18, 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 कम 4 और 3 7, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2 और 1 3 8, 6 4 10, 8 7 15 और 1 16, 3 और 1 यहाँ पे देखो फिर से हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर गए। यहाँ पे देखो 36 और रूट 6 है, 36 रूट 6 है और हम लोग यहाँ पे इसको ले लिए थे जो गलत वाला था, ठीक। कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। ये 36 रूट 6 था, तो देखो हम लोग फिर से यहाँ पे करेंगे, इसलिए लिखेंगे 16 भाग का क्षेत्रफल, 16 भाग का क्षेत्रफल, तो 16 से गुना होगा, 16 गुना कितना था हमारा 36 रूट 6 था, ठीक। ये 16 भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोगों को व्यय निकालना है, खर्चा निकालना है, ठीक। तो देखो 1/2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, एक माने पैसा 0.50 हो गया, लेकिन हमको जैसे रुपया हो गया उतना, तो हम लोग रुपया में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा पैसा से रुपया में। 16 गुना 36 रूट 6 और यहाँ पे 1/2, 2 से ये 8 बार में जाएगा, 8 छके 48, हाथ में 4, 8 या 24 से 28 रूट 6, इतना हमारा रुपया आ गया। अब रूट 6 को तोड़ेंगे, 288 है गुना रूट 6 का जो मान है हम लोग निकाल चुके थे पहले, तो कितना आया था लगभग 2.4 के आसपास। अब इसको गुना करेंगे, 288 को 2.4 से, चलो 288 को 24 से गुना करते हैं। 8 चौका 32, 8 चौका 32, 4 हाथ में 3, 5 35, 3 4 दूना 8 3 11, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5, 4 8 32 3 4 8 32 और 3 5 3 3, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और घर तक लेते हैं, ठीक। 288 अब 244 को गुना करेंगे, तो जब जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा मिल जाएगा कितना, 2 इधर आ गया, 5 और 2 7, 6 5 11, यहाँ पे 1 7 1 8 1 9 1 10, 5 1 6 और 1 7, लगभग 701.72 रुपया, ठीक। इसको हम लोग अप्रॉक्स मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली लगभग। चलो अब लास्ट क्वेश्चन इसका हम लोग यहाँ पर 9 नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे
कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समलंब है हमारा, ठीक, जिसमें 25 मीटर और 10 मीटर एक समांतर भुजाएं का जो माप है वो है, और ये जो असमांतर भुजाएं है उसका 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस खेत का क्षेत्रफल। चलो पहले एक हम लोग समलंब बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से एक समलंब को खींचते हैं। ठीक, इसका जो माप है वो कितना है, हमारा जो समांतर भुजाएं दोनों समांतर है तो इसका एक 25 मीटर बड़ा वाला को ले लेते हैं और ये 10 मीटर है, ठीक। और जो असमांतर है ये दोनों हमारा असमांतर है, इसका एक माप है 14 मीटर और एक है हमारा 13 मीटर, ठीक। चलो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। पहले इसको हम लोग ए बी सी और डी मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे बीच में, ठीक। देखिए इसके समान हम लोग BC के समांतर हम लोग यहाँ पे इसके समांतर ही इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मिला देते हैं और इसको L नाम दे देते हैं, ठीक। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा सा रचना को यहाँ पे लिखेंगे। रचना AL समांतर BC खींचा, AL समांतर BC खींचा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को एक त्रिभुज नजर आ रहा है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है, टोटल हमारा ये 25 था, ठीक। लेकिन उसमें से देखो जो सामने वाला भुजा है, यहाँ से लेकर समांतर भुजा है, हमारे यहाँ पे समांतर एक चतुर्भुज बन रहा है। तो देखो अगर यदि ये लेंथ हमारा 13 मीटर है तो उसके सामने वाला भी 13, तो ये भी हमारा 13 मीटर। उसी तरीके से ये 10 मीटर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी 10 मीटर होगा, ठीक। अब देखो हमें चाहिए पूरा 25 है, उनमें से 10 निकल जाएगा तो बचा हुआ कितना है, 15। तो इस त्रिभुज के लिए हम लोगों का जो मान बनेगा वो 15 मीटर बनेगा। अब हम लोग त्रिभुज ADM में आते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ADM में, ठीक। सबसे पहले S का मान निकालेंगे, ठीक। S बराबर होता है 14 + 13 + 15 और बट्टा में 2, 15 13 28 और 14 42 और बट्टा 2, तो हमारा 21 आ गया, ठीक। अब इस 21 को हम लोग यहाँ पे 21 इसका मान आ गया। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ADM का, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADM का क्षेत्रफल। हिरण का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो S और S माइनस ये S माइनस B और S माइनस C हो जाएगा। रूट अंडर S का मान 21 है, 21 माइनस A को मान लेते हैं किसी को भी 14, 21 माइनस B का मान 15, फिर से 21 S माइनस C यानी 13 मीटर। यहाँ पे 21 माइनस 13, 21 में से 14 जाएगा तो ये 7 बचेगा, 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा, 21 में से 13 जाएगा तो ये 8 बचेगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 3 और इसको 7 को ऐसे छोड़ देते हैं। इसको लिखेंगे 2 गुना 3 और इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 4, ठीक। ऐसे 8 की जगह पर लिख सकते हैं। अब देखो हमारा यहाँ पे 2 7 है, एक 7 यहाँ से और एक 7 यहाँ से, तो इसमें से एक निकल जाएगा। 2 3 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे, तो ये दोनों हम लोग पहले निकाल लिए। 7 एक निकल जाएगा और 2 3 में से एक 3 निकल जाएगा। उसी तरीके से 2 2 हमारा है तो यहाँ पे एक बार निकल जाएगा और रूट 4 का मान 2 होता है, ठीक। अब हमारा जो आ जाएगा 7 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो हमारा जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, अगर यदि इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया है 84 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यानी इसका लंब खींच करके, और एक हमारा जो फॉर्मूला बनता है कि अगर यदि ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADL का क्षेत्रफल कितना आ गया, 84 मीटर स्क्वायर। और अगर यदि ऊंचाई दिया होता तो हम लोग क्या करते, इसका यूज करते 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का, ठीक। अब देखो 1/2 और बेस यानी आधार का जो मान है इस त्रिभुज के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना है, ये हमारा 15 है, तो इसकी जगह पर रखेंगे 15। यहाँ पे आधार की जगह पर 1/2 हो गया और उसके बाद आधार की जगह पर 15 और यहाँ पे h का h रहने देंगे, ठीक। अब हमें h का मान चाहिए तो इसको उधर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखो h का जो मान आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, तो 84, और ये हमारा बट्टर गुना में है तो उसके भाग में आ जाएगा 84/15, और ऊपर में हमारा 2 है तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये गुना ऊपर में जाके साथ में हो जाएगा। तो हमारा h का मान हमारा 84 गुने 2/15 आ गया।
अब हमें समलंब का क्षेत्रफल चाहिए। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता क्या है कि अगर यदि समलंब का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लोग 1/2 और उनका जो समांतर भुजा है उसको जोड़ करके और ऊंचाई से भाग देते हैं। अब देखो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया और इसका हमारा जो ऊंचाई आया, सेम हमारा ऊंचाई जो है सो इस समलंब का भी है, तो हम लोग हाइट जो हो जाएगा उसका दोनों का सेम हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 a प्लस बी अनुसमांतर भुजा का योग और गुना में h। 1/2 समांतर भुजा हमारा 10 और यहाँ पे 25 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 25 गुना h। सॉरी यहाँ पे h का मान बिठाना था, ठीक, कोई बात। 25 और 10 35 और h का मान हम लोग यहाँ पे नीचे निकाल रखे हैं 84 × 2/15। इसको कटाए नहीं और गुना भाग भी नहीं किए, यहाँ पे कटेगा इसलिए, ठीक, इससे दिमाग लगाना है। चलो हम लोग यहाँ पे इसको कटाते हैं। ये 2 से हमारा 42 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, या फिर 2 कटा, कोई बात नहीं। 5 से हम लोग इसको कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो ये 7 बार में कटेगा। 3 से ये 14 बार में कट जाएगा, तो बचा हुआ हमारा है 14 × 98 और ये हमारा गुना 2। तो इसको निकाल लेते हैं। 8 दूना 16, 9 दूना 18 और 1 19, तो 196 सेंटीमीटर इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा और उसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना सब्सक्राइब।